नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज से मैं 12वीं कक्षा के लिए उनकी सेकंड बुक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बुक की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र की पूरी बुक पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट दोस्तों, उससे पहले आज हम इसके कंटेंट्स यानी इसके चैप्टर्स के बारे में देखेंगे जो कि 12वीं कक्षा के लिए हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने बीके ओरी यानी टी.आर. जैन बुक से लिए हैं। एनसीईआरटी बुक में इससे चैप्टर एक आधा कम होगा। बट दोस्तों, जो वीके ओरी और टी.आर. जैन बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा आसान है, तो इसलिए मैं आपको उसी से पढ़ाता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को बिल्कुल कंप्लीट करूं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि टी.आर. जैन और वीके ओरी बुक से मैंने चैप्टर्स लिए हैं, इसमें टोटल 10 चैप्टर दे रखे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हमें देखना है कि जब भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी तो उस समय कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी व्यापार ये किस तरीके का था, मतलब उसकी दशा कैसी थी। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमने पंचवर्षीय योजनाएं और तथा 1950 से 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय समृद्धि यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में विकास करने के लिए जो योजनाएं बनाई थी, पंचवर्षीय योजनाएं, इसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि नई आर्थिक नीति यानी 1991 से आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस पूरी बुक में। इसके बाद चौथा जो हमारा चैप्टर है वो है निर्धनता। आप जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में जो निर्धनता है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और निर्धनता को बिना कम किए हम भारत में आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पांचवा चैप्टर है हमारा मानव पूंजी निर्माण, जिसमें हम स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसके बाद हमारा छठा चैप्टर है ग्रामीण विकास, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की जो 80% जनसंख्या है वो गांव में बसती है, और भारत एक ग्राम प्रधान देश है, गांव का देश है। तो ग्रामीण विकास को समझना कि भारत को जब आजादी मिली और अब तक ग्रामीण विकास किस किस तरीके से किया गया है, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा सातवां चैप्टर है बेरोजगारी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए, क्या क्या कदम उठाए गए, हम इस चैप्टर में देखेंगे। आठवां चैप्टर है हमारा आधारिक संरचना, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सड़कें हैं, पुल हैं, इनको कैसे बंदोबस्त किया गया। नौवां चैप्टर है हमारा पर्यावरण तथा धारणीय विकास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक गतिविधियों से क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान भी होता है। तो हम किस प्रकार धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ या जो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सब हमारे आर्थिक विकास के कारण आ रही है। तो धारणीय विकास की जो संकल्पना है उसको मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। 10वां और आखिरी जो चैप्टर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव, यानी भारत
की तुलना, जो भारत में आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, उसकी हम तुलना करेंगे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो पीछे बट चाइना भारत से बहुत आगे है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंप्लीट करूं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को पहुंचाएं, फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आपको इससे बेहतर चैनल नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।